एक गरीब मजदूर की बेटी हमारी बहू बनेगी? कभी नहीं। इतना वजन अकेले क्यों उठा रही हैं? घूंघट है। आदत है। बस किस्मत खराब थी, वरना हमारे बेटे के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। सुबह का वक्त था। गांव की सुनसान गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी। परिंदों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। मगर एक छोटे से कच्चे घर के अंदर परेशानी छाई हुई थी। सायमा अपनी बीमार माँ के पास बैठी थी। सादा सा पुराना सूट, हाथों में बर्तन धोने के निशान और आंखों में बेशुमार ख्वाब। इसके वालिद एक मजदूर थे, दिन भर मेहनत करते, मगर फिर भी घर में कभी पूरा खाना ना होता। सायमा अक्सर अपनी माँ से कहती, उम्मी, मैं भी कोई काम कर लूं। अब लोग कब तक इतनी मेहनत करेंगे? माँ हमेशा मुस्कुरा कर कहती, नहीं बेटी, बस दुआ करो अल्लाह तुम्हें अच्छा नसीब दे। सायमा खामोश हो जाती, मगर उसके दिल में हमेशा खौफ रहता था कि गरीब लड़कियों के नसीब कहाँ अच्छे होते हैं। इसी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, हाजी सलीम का घर। पूरे इलाके में उनका बड़ा नाम था। जमीनें, नौकर, गाड़ियां और दौलत की कोई कमी नहीं थी। हाजी सलीम के दो बेटे थे, बड़ा बेटा वकास और छोटा अहमद। वकास अपने बाप की तरह मगरूर और दौलत का शौकीन था, जबकि अहमद नर्म दिल और सादा मिजाज था। अहमद अक्सर गांव के गरीब लोगों की मदद किया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सायमा से हुई। वो पहली बार उसे तब मिला जब सायमा बाजार से भारी थैले उठाकर वापस जा रही थी। शदीद गर्मी थी, सायमा के चेहरे पर पसीना था, मगर वो खामोशी से चल रही थी। अचानक थैला उसके हाथ से गिर गया और सब सामान जमीन पर बखर गया। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन अहमद फौरन आगे बढ़ा। उसने खामोशी से सामान उठाया और नरमी से बोला, इतना वजन अकेले क्यों उठा रही है? सायमा घबरा गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, आदत है। वो चंद लम्हे अहमद की नजरों में देखती रही, और पहली बार किसी अमीर शख्स की आंखों में गुरूर नहीं बल्कि इज्जत देखी। वक्त गुजरता गया। अहमद कभी पानी के बहाने, कभी किसी काम के बहाने सायमा के घर के करीब आ जाता। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गई। सायमा हमेशा फासले में रहती। वो जानती थी कि अमीर और गरीब के दरमियान मोहब्बत सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके कहा, सायमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर सायमा के हाथ कांप गए। अब मजाक कर रहे? अहमद फौरन बोला, नहीं, मैं वाकई तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। सायमा की आंखों में आंसू आ गए। इसे पहली बार लगा शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो गई है। लेकिन जब हाजी सलीम के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो जैसे क़यामत आ गई। सास गुस्से से चीखी, एक गरीब मजदूर की बेटी हमारी बहू बनेगी? कभी नहीं। वकास हंसकर बोला, अहमद भाई को शायद रहम आ गया है इस लड़की पर। पूरा खानदान सायमा की बेइज्जती करने लगा, मगर अहमद अपनी जिद पर कायम रहा। कई दिन झगड़े होते रहे। आखिरकार हाजी सलीम ने मजबूर होकर शादी की इजाजत दे दी, लेकिन उनके दिल में नफरत पहले ही पैदा हो चुकी थी। शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया। सायमा ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत लिबास पहना था। इसकी माँ बार बार उसे देखकर रो रही थी, मेरी बेटी आज महल में जाएगी। मगर दूसरी तरफ हवेली में कोई खुश नहीं था। सास औरतों से कह रही थी, बस किस्मत खराब थी, वरना हमारे बेटे के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। ये सब बातें सायमा सुन रही थी। उसका दिल कांप रहा था, मगर वो खामोश थी। जब सायमा दुल्हन बनकर हवेली में दाखिल हुई, सबकी नजरें इस पर थीं। कुछ लोग तरस खा रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, और दूर खड़ी एक लड़की नफरत से उसे देख रही थी। वो थी महरीन,
ایک امیر بزنس مین کی بیٹی جو خود اس گھر کی بہو بننے کا خواب دیکھتی تھی، اس نے غصے سے سائمہ کو دیکھا اور دل میں کہا، یہ غریب لڑکی اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہے گی۔ صبح کا وقت تھا۔ حویلی کے بڑے آنگن میں نوکر صفائی کر رہے تھے۔ کچن میں برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور گھر کی عورتیں چائے پی رہی تھیں، لیکن اس بڑے گھر میں صرف ایک شخص صبح سے کام کر رہا تھا اور وہ تھی سائمہ۔ شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے، مگر سائمہ کو ایسے رکھا جا رہا تھا جیسے وہ اس گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی ہو۔ وہ کبھی کپڑے دھوتی، کبھی فرش صاف کرتی، کبھی سب کے لیے ناشتہ بناتی، اور ساس ہر وقت اس پر چیختی رہتی، جلدی کرو، یہ امیروں کا گھر ہے، تمہارے غریب گھر جیسا نہیں۔ سائمہ خاموشی سے جی کہہ دیتی۔ احمد کئی بار یہ سب دیکھتا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت شدید گرمی تھی۔ سائمہ آنگن میں کپڑے دھو رہی تھی، اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ اچانک باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ پورا گھر چونک گیا۔ نوکر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ ساس فوراً خوشی سے بولی، لگتا ہے مہرین آ گئی۔ سائمہ حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد ایک چمکتی ہوئی بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور باہر اتری ایک نہایت خوبصورت مگر مغرور لڑکی۔ مہنگا ڈیزائنر سوٹ، ہاتھوں میں ہیرے کے بریسلٹ، آنکھوں پر کالا چشمہ اور چہرے پر غرور، وہ تھی مہرین۔ ساس فوراً بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آؤ بیٹی آؤ، تمہارے بغیر تو گھر سنسان لگتا ہے۔ مہرین ہنس دی۔